আমি সুজাতা রায় টিভি বাংলায় আপনাদের সামনে। আমাদের কাছে শুধু দেশ বিদেশ নয়, শহর থেকে, প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে যারা খবর পাঠান তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আসুন কোথায় কি ঘটছে বিভাগে খবরের এক ঝলক। লাদাখে চীনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে ভারতীয় সেনার বীরত্বপূর্ণ লড়াইকে কুর্নিশ জানালেন রাজ্যপাল। বুধবার বিকালে হাওড়ায় বেলুড় মঠে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। তিনি বলেন, ভারতীয় সেনারা খুব ভালো কাজ করেছে। 0 ডিগ্রি তাপমাত্রায় কঠিন পরিস্থিতিতে তারা পহরা দিচ্ছে। এই সেনারা ভারতীয় একতার জন্য, সুরক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এদের সম্মান জানানো উচিত, এদের শ্রদ্ধা জানানো উচিত। এর আগে পুলওয়ামা শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়েছি। যদি আমরা শহীদদের পরিবারের পাশে না দাঁড়াই তাহলে আমাদের সংস্কৃতির অনাদর করা হবে। সকলের কর্তব্য তাদের সম্মান জানানো, যাতে তাদের পরিবারের দুঃখ কিছুটা কম হয়। লকডাউনের পরে তারা সম্পূর্ণ সুরক্ষাবিধি মেনে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ মঠ খুলেছে। বেলুড় মঠের নিয়মাবর্তিত আদর্শনীয়। এদিন বিকেল 4টের কিছু আগে রাজ্যপালের কনভয় এসে পৌঁছায় বেলুড় মঠে। প্রায় 40 মিনিট তিনি সেখানে ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির সহ অন্যান্য মন্দিরেও দর্শন করেন রাজ্যপাল। মঠ অফিসে সাক্ষাৎ করেন মহারাজদের সঙ্গে। এরপর 4:40 নাগাদ মঠ থেকে বেরোনোর সময় মূল গেটের বাইরে গাড়ি থেকে নেমে সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। লকডাউনের পর সব রকম সতর্কতা ও কোভিডের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা সহ বেলুড় মঠের দর্শনার্থীদের জন্য মন্দির উন্মুক্ত করার প্রয়াসে তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। হাওড়া থেকে সুমন আদকের রিপোর্ট, টিভি বাংলা। दक्षिणेश्वर मंदिर और बेलूर मठ आकर राज्य की जनता की सेवा करने का और बल मिला है। राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते मेरा एक ही काम है कि राज्य में खुशहाली हो। जो भारी संकट से हम गुजर रहे हैं उस कसौटी को हम पार करें, सब मिलकर पार करें। बेलूर मठ और दक्षिणेश्वर में मैंने देखा अनलॉकडाउन के दौरान जो अनुपालना होनी चाहिए थी वो श्रेष्ठतम स्तर की है। मैं आदर्श रूप से कह सकता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर अनाउंसमेंट्स, प्रॉपर सैनिटाइजेशन बहुत ज़बरदस्त है, अनुकरणीय है। ये समय जनता के लिए इस कसौटी को पार करने का है। इसी में राज्य की और जनता की भलाई है। मैं आग्रह करूंगा सभी से, हम एक अच्छा आदर्श स्थापित करें, खुद के लिए, परिजनों के लिए, समाज के लिए और प्रांत के लिए। थोड़ी भी चूक अनलॉकडाउन में होगी उसकी बहुत बड़ी कीमत कौन देगा? हमारा प्रांत देगा, समाज देगा, हमारे परिजन देंगे और हम खुद देंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है और मीडिया से ख़ास तौर से गुजारिश है, आप लोगों को उत्साहित कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। इस संकट को टालने का एक ही रास्ता है, सोशल डिस्टेंसिंग। और उस सोशल डिस्टेंसिंग में सबसे बड़ा योद्धा व्यक्ति खुद है। वो सब कुछ व्यक्ति के हाथ में है। वो थोड़ी भी लापरवाही करेगा, खुद को संकट में डालेगा, औरों को डालेगा। जब भी हालात नॉर्मल हुए, मुझे यहाँ आने का मौका मिला। कारण देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने जब यहाँ पर प्लेग था कितना बड़ा काम किया, कितनी बड़ी जबरदस्त सेवा की। यहाँ से मैं सेवा भाव की अनुभूति लेकर जा रहा हूँ। अब राज्य की जनता की सेवा करने में ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। मैंने यहाँ यही प्रार्थना की है, राज्य पर से संकट कम हो, लोगों के संकट दूर हों, इस महामारी से हम उभरें, अम्फान की चोट कम हो और जिनको मदद पहुंचनी है वो पहुंचे। मैंने देश में और दुनिया में उन सब लोगों को हाथ जोड़कर अनुरोध किया है, पश्चिम बंगाल को आपकी मदद की आवश्यकता है। मैं प्रथम सेवक हूँ, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, इस संकट की घड़ी में आप पश्चिम बंगाल की सेवा कीजिए। लेट इंडिया राइज फॉर बंगाल। और वो समय दूर नहीं है जब बंगाल विल राइज फॉर इंडिया। ऐसी हालत में ये कह सकता हूँ मैं, पश्चिम बंगाल की पावन भूमि, यहाँ के लोगों का सामर्थ्य, यहाँ की संस्कृति हमारे लिए एक स्थान निश्चित करती है।
और वो स्थान पहले था, दैट इज एट टॉप ऑफ द इंडियन नेशन एंड वी विल बी देयर। यही मैंने कामना की है, यही मेरा उद्देश्य है। मैं ऐसे मौके पर कोई प्रश्न नहीं लूंगा सर। इंडिया आपसे आर्मी के लिए कुछ बोलिए सर। आपसे अनुरोध करूंगा, भारत की सेना ने बहुत जबरदस्त कार्य किया है। हमारे यहाँ के सपूत भी शहीद हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। भारत की फौज में जो लोग कार्यरत हैं वो सर्व लुटाने को तैयार हैं। किसके लिए? भारत की इंटीग्रिटी के लिए, भारत की सॉवरेंटी के लिए, ताकि हम सुख और चैन से रह पाएं। अब हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। दुनिया का सोच बदला है, हिंदुस्तान बदला है। और मैं मानकर चलता हूँ हमारी सेना ने जो कुछ किया है, पूरे तथ्य आप लोगों के सामने होंगे। बहुत ज़बरदस्त काम किया है। 0 टेम्परेचर पर उस कठिन परिस्थिति में, सामान्य रूप से हम दूसरी जगह के रहने वाले हैं, उस टेम्परेचर में नहीं रहते हैं ज़्यादा। कितना काम किया है। मैं नमन करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। उनके परिजनों को मैं मेरी कंडोलेंस देता हूँ। और अपने यहाँ से जो लोग हैं, 2 के नाम मुझे मिले हैं, मैं उनके घर जाकर उनसे चर्चा करूँगा। ऐसा मैंने पुलवामा के शहीदों के लिए किया है। हमारे यहाँ से पुलवामा में 2 शहीद हुए थे। एक के घर पर जाकर मैंने 5 लाख का चेक उनकी धर्मपत्नी को दिया। दूसरे को देने का था, उनके घर जाकर 5 लाख का चेक, वो मैं कोविड की वजह से नहीं दे पाया, तो मैंने वो रकम वहाँ भिजवाई। और मैंने वादा किया है कि उनकी माताजी से हालात ठीक होते ही मैं उनके घर में मिलकर आऊँगा, उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पहले शहीद के घर में जाकर उनकी धर्मपत्नी और बच्चों से मिला था। यदि अगर हम हमारे सैनिकों के परिवारों के शहीदों के पीछे नहीं खड़े रहेंगे तो हम हमारे संस्कृति का अनादर करेंगे। हमारे सबका कर्तव्य है कि हम उनको उतना सम्मान दें ताकि थोड़ा बहुत उनका दुख कम हो पाए। नमस्कार। এতক্ষণ আমাদের খবরের এক ঝলক দেখলেন। কেমন লাগলো জানাবেন। আপনিও হতে পারেন আমাদের স্বেচ্ছাসেবী সাংবাদিক। আপনার চারপাশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ভিডিও আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন। আমাদের যোগাযোগের নম্বর 8080539595। আমাদের চ্যানেল ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন।